आज हम नीम के पत्तों से दो अलग अलग डिश बनाकर दिखाने वाले हैं। नीम के पत्तों की डिश झारखंड में बहुत मात्रा में खाई जाती है चैत के महीने में। और कहा जाता है कि चैत जो है वो रोगी का महीना है, पर ये नीम के पत्तों की सब्ज़ी खाने से बीमार कम पड़ते हैं लोग। नीम हमारे शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया वायरस को भी मारता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है, जिससे हमारा रक्त भी साफ होता है और रक्त से संबंधित बहुत सारी बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। तो इसीलिए झारखंड में नीम की सब्ज़ी चैत के महीने में खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि साल भर तक लोग स्वस्थ रहें और कम से कम बीमार पड़े। तो चलिए फटाफट बिना देरी के शुरू करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हम नीम की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने नीम के पत्तों को पेड़ से तोड़ लिया है। एकदम नाजुक पत्तों को हमें यहाँ पे लेना है। अधिक बड़ा पत्ता लेंगे तो वो फिर तीता ज़्यादा लगेगा, और नाजुक पत्ते जो होते हैं उससे थोड़ा वो जो टेस्ट इसका तीता है वो थोड़ा कम लगता है। तो चलिए अब हम इसे धूप में सूखने के लिए दे देते हैं। हम इसे धूप में 2 दिन तक सुखाएंगे। तो 2 दिन हो गए हैं और ये देखिए हमने नीम के पत्तों को अच्छे से सुखा लिया है और ये सूख गया है कितने अच्छे से। तो अब हम इसे हाथ से इस तरह से मसल कर इसके पत्तों को डंटियों से अलग कर लेंगे। सारे डंटियों को हमने अलग कर लिया है और जो 1-2 डंटी रह गई है उसे हमें अच्छे से चुन लेना है। फिर हमें इसे हाथ से ही अच्छे से मैश कर देना है, जैसे हम कसूरी मेथी को मैश करते हैं। तो अब नीम डिश बनने के लिए तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं पहला डिश बनाकर। तो हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। अगर तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी सरसों। हमने पीली सरसों लिया है, आप चाहे तो काली सरसों भी ले सकते हैं। और सरसों चटकने लगा है तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कुछ कलियां, और कम आंच में हम लहसुन को ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो लहसुन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे नीम के पत्ते का पेस्ट चूर्ण को, जो हमने पहले बना कर रखा था। और हमें आंच बंद करके ही डालना है, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। और तेल गरम रहता है जिससे ये अच्छे से पक जाता है। तो हम इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये गरम तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो तेल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम आलूओं को ले लेते हैं। ये देखिए हमने आलू को पहले ही बॉईल करके और छील करके रख लिया है, और अब हम इन आलूओं को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम मैश किए हुए आलूओं को उस नीम के पके हुए तेल में डालेंगे और इसे एक छलनी की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम वापस से गैस ऑन करेंगे और आंच को लो फ्लेम में रख के आलूओं को कुछ देर तक इस तरह से भूनेंगे, जिस तरह से हम आलू के पराठे बनाने के लिए आलू के मसाले को भूनते हैं। ये देखिए आलू और नीम के साथ में कितने अच्छे से भुन गया है। तो अब ये खाने के लिए तैयार है। आप लोग इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा डिश बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है एक बैंगन, और अब हम बैंगन की कटिंग कर लेते हैं। तो बैंगन को हमें मोटे मोटे और बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो ये देखिए बैंगन को हमें कुछ इस तरह से करके कटिंग करना है। तो चलिए बैंगन की कटिंग हो गई है। तो अब हम बैंगन की रेसिपी बनाते हैं। बैंगन में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर हमें बैंगन को एक कढ़ाई में बॉईल होने के लिए दे देना है। आप लोग यहाँ पर चाहे तो फ्राई पैन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे एक बर्तन से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए बैंगन अच्छे से बॉईल हो गया है और हमें पानी को एकदम कढ़ाई में पूरी तरह से सुखा लेना है। तब हमें बैंगन को कढ़ाई से बाहर निकालना है। एक थोड़ा सा भी पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से करके पानी को सुखा लें। उसके बाद हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल। हमें काफ़ी कम तेल की आवश्यकता है। और अब हम तेल गरम हो गया है तो उसमें डाल देते हैं सरसों।
हमें वापस से वही चीज़ें डालनी है जो हमने आलू में डाला था। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, लहसुन। अब लहसुन को थोड़ा देर ब्राउन होने देते हैं। तो ये देखिए लहसुन ब्राउन हो चुका है, आप अच्छे से पलट कर देख लें। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूखे हुए नीम के पत्तों को, जो हमने सुखा के रखाया था। आगे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालते हैं और हमें इस समय आँच को एकदम लो फ्लेम पर ही रखना है। और सूखे हुए नीम के पत्तों को एकदम महीन चूर्ण बना के इसमें डालना है और हमें इसे 10 से 15 सेकंड तक ही कम आंच पर पकाना है। नीम के पत्ते देखेंगे आप कि हल्के हल्के ब्राउन होने लग जाएंगे। तो ये देखिए नीम के पत्ते ब्राउन हो चुके हैं, इसका मतलब है नीम के पत्ते अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं बैंगन, जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। हमें बैंगन को भी एकदम लो फ्लेम पर ही 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। एक बार जब नीचे तरफ से बैंगन पक जाए तो फिर हमें उसे पलट देना है और दूसरे तरफ से भी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बैंगन का नीम के पत्तों के साथ डिश तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर देते हैं। नीम के पत्तों की ये जो डिशेस हैं उन्हें आप गर्मा गर्म चावल के साथ ही खा सकते हैं, क्योंकि ये डिशेस सिर्फ चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।